इस बार सभी जनता का मन है कि सीपी जोशी को दोबारा सांसद बनाएंगे। मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे, राष्ट्रवाद के और हिंदू धर्म के नाम से 400 पार होगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। सीपी जोशी लोगों का मन में बसो। देखो सीपी जोशी एक छोटा बालक लेकिन मोटा आदमी तक सीपी जोशी मलवा की कोशिश करे। 10 साल में सीपी जोशी साहब ने किसानों के लिए बहुत काम किया। जनता में इनका विश्वास है और अच्छा काम करवाया है। यहाँ पे हर आदमी ये समझता है मैं यहाँ का मोदी हूँ और मैं यहाँ का सीपी हूँ। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राजस्थान की जो टीम है आज मेवाड़ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में जो है एक कांटारी टक्कर आप कह लो या लोगों के बीच में एक अलग उत्साह चुनाव में ले रहे हैं, जिनमें आप देखोगा कि बीजेपी सीपी जोशी जो है वे प्रत्याशी है तीसरी बार और कांग्रेस उदयलाल आंजना जो है प्रत्याशी है। तो अभी आप बात करेंगे नामांकन रैली री जटे आज जो है सीपी जोशी नामांकन पत्र भरवा वाला है। तो अठेरा जो लोग है वनारे बीच में सीपी जोशी की कई राय है, यो आप पूछना चाहूंगा। जी भाई साहब। हाँ जी नमस्ते मैडम, मैं सीपी जी के लिए मानस का एक चौपाई है जो बोलना चाहता हूँ, जो कि उनके ऊपर 100% लागू होते ही। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई न को जान निहारा। भावार्थ है कि सीपी जी को जानने वाला ही समझ सकता है कि सीपी जोशी वास्तव में है क्या है। इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब आप जानने वाला हो सीपी जोशी ने? बिल्कुल, मैं 100% जानने वाला हूँ और मैं लोगों को भी समझाता हूँ। की तरह आप व्यक्तित्व वाला समझाओगा? इनका जो सामाजिक सेवा का भावना है, नेता नहीं सेवक बनकर लोगों की दिन रात सेवा के लिए लगे रहते हैं। इनके कार्यालय से कोई भी आदमी निराश नहीं लौटता है। ये वहाँ के इनके कार्यालय से इतना बोला जाता है कि आपका काम कहाँ तक हुआ है, नहीं हुआ है तो वापस फीडबैक हमारे को देना। जबरदस्त इनका सिस्टम है, लोगों की सेवा करने का सिस्टम है, बहुत ही जुड़ाव पूरा है, जबरदस्त जुड़ाव है और जनमानस के सेवा की भावना इनमें है। सामान्य मानवीय के जीवन को सरलतम कैसे किया जाए, इनका पूरा और इनके कार्यालय का पूरा प्रयास रहता है। 8 विधानसभा लोग अटे आवा वाला है, सीपी जोशी ने तीसरी बार टिकट मिले, कई कहना चाहोगे? सीपी जोशी हमारे बहुत ही पूरे प्रदेश अध्यक्ष है और सबके चाहते हैं और जो भी ये विधानसभा 8 विधानसभा में सबसे बड़ा वर्चस्व है और इनके सामने टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है और भारी बहुमतों से जीतेंगे सीपी जोशी। इस बार सभी जनता का मन है कि सीपी जोशी को दोबारा सांसद बनाएंगे। लोकप्रियता कई कारण कई है लोकप्रियता रवाना? उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह गरीबा ने भी छावे, सबका काम करे। सीपी जोशी एक ग्रामीण में बिलोंग रखे, तो सबसे बड़ा यही कारण है कि ग्रामीण आदमी है और सबको चाहता है, तो वह सबके नजदीकी है। अच्छा, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हो या यूं ही आम जन? नहीं, बिल्कुल हम बीजेपी के कार्यकर्ता ही है और मोदी जी को अपना सबका आदर्श मानते हुए सब काम करते हैं। इस बार लाग रही हो तीसरी बार? बिल्कुल, राम मंदिर सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है। किसी भी सरकार ने अभी तक उनका मुद्दा उठाया नहीं और बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने राम मंदिर बना के हिंदुत्व का एक नया नारा दिया। तो जिस तरह बार उदयलाल जी आंजना अपने जो भाषण है वो मैं कह रही हाँ कि यूँ लागवा लागे अभी तो बीजेपी में कि मोदी जी पहले आया और राम जी बाद में आया है। नहीं, अब हिंदू अगर चाहता है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो राम मंदिर जरूरी है और एक बीजेपी सरकार ही ऐसी थी जो उन्होंने राम मंदिर बना के एक हिंदुत्व का नारा दिया है कि हम सब हिंदू है। बिल्कुल, सीपी जोशी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं। बिल्कुल, सीपी जोशी एक ऐसा मजबूत नेता है, उनके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं है और भारी बहुमतों से एक सीपी जोशी है जो जरूर जीतेंगे। इस सभी उम्मीद के साथ देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो कुर्सियां खाली हुई है, भारी जन आक्रोश उमड़ेगा सीपी जोशी का नामांकन रैली को देखकर। अच्छा, बुलाई गई भीड़ रहेगा कि सीपी जोशी ने बातें आएगा? सब कार्यकर्ता है सीपी जोशी का नामांकन का सुनने के बाद ये सब इकट्ठे होंगे और भारी मतों से सीपी जोशी के हाथ मजबूत करेंगे और यहाँ से कलेक्ट्री तक यहाँ से रैली पहुँचेगी। तब तो सीपी जोशी जी बहुत भयंकर वोटों से जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोटों। कतरो वह सके पहले 70,000 का अंतर था, अब इससे बढ़कर आएगा लेकिन कम नहीं आएगा बेगू विधानसभा से। अच्छा, आपने क्यों लगे कि अतरो विश्वास क्यों है सीपी जोशी? मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे, राष्ट्रवाद के और हिंदू धर्म के नाम से। अच्छा, तो सीपी जोशी रो वर्चस्व नहीं है, खाली मोदी जी रो है? सीपी जी का भी है, मोदी जी का 80% मोदी जी का है, 20% सीपी जी का। काम भी है, विकास भी हुआ, काम भी हुआ।
काम भी किए हैं, लेकिन जो नाम मोदी जी का है उनके सामने में 20%। आपने कहीं लागे मोदी 400 पार। 400 पार जो बीजेपी ऐसी बातें तो कर रही है 400 पार रही, पर ये बहुत बड़ो आंकड़ो है। 400 पार होगा, ये तो श्योर है, पूरा कॉन्फिडेंस है। फुल। हाँ, इस बार 400 पार जा रही है भाजपा, भाजपा 400 पार, और बाकी दूसरी पार्टियां, तो वो 400 से ऊपर आएगी। दूसरी पार्टियां 400 ऊपर आई। नहीं, ये एनडीए दूसरी पार्टियां में बात करी हूँ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। 100 में सिमटेगी, 100 में सिमटेगी। पर मजबूत विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र किस तरह चले? लोकतंत्र तो चाल ही है कि एक तरफा चाल ही है, और जनता का हित में काम हो रहा है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार, अब की बार 400 पार। मतलब विपक्ष सत्रों कमजोर रही तो लोकतंत्र खतरा में नहीं ला गया? कहीं खतरा में को ना बन्नाट काम रही। अभी उदयलाल जी आदिनाथ साहब पहले सरकार के अंदर मंत्री रहे और उनकी स्थिति ये हो गई, वो उनकी विधानसभा से हारना पड़ा, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंदर एक बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन फिर भी उनको हारना पड़ा। तो सीपी जोशी ने तो निश्चित ही लोगों का काम किया है, और इतना काम किया है कि गरीब को गणेश मान के उन्होंने अपना काम किया। तो निश्चित ही सीपी जोशी को इस बार भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास नहीं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि आप जो जनता देख रहे हो, आज आप भी चित्तौड़ में पधारे का माहौल देख रहे हो, निश्चित रूप से सीपी जोशी जी 10 लाख वोटों से जीतेंगे और आराम से जीतेंगे। आप जिस तरह जनता की बात कर रहे हो, तो एक चीज आपने देखने वाले अक्सर की 80 सभा रे महीने लोगों ने लालच देर, या अक्सर लोगों ने भीड़ रे महीने यो भी पता नहीं हो कि स्टेज रे ऊपर बैठिया कौन लोग हैं, तो असो कई माहौल अटे भी है कि लालच देर गांव और धाड़ियों लोग बुलाया गया है। बड़ा यह बिना लालच से लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ केवल सीपी जोशी का प्रेम उन लोगों उमड़ रहा है भाई, कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मोदी हम जो लालच तो हमारे जम मकाटे का कार्यकर्ता मजा भी नहीं होगा कि लालच में, ये सीपी जोशी को एक प्रेम है, आत्मिकता आने लोग आ रहे हैं, कोई लालच नहीं किसी प्रकार को। सीपी जोशी को जो है आप कनेक्टिविटी लोग कतरी है, सीपी जोशी लोगों का मन में बसो। देखो सीपी जोशी एक छोटा बालक को लेकिन मोटा आदमी तक सीपी जोशी मलवा की कोशिश करे, और किसी भी आदमी ने कभी निराश नहीं की तो कोई काम लेना है तो 100% को काम करेगा। इस बार भी विश्वास है तीसरी बार पाकिस्तान बिल्कुल तीसरी बार बनेगा और 10 लाख वोटों जीतेगा सीपी जोशी, 10 लाख बिल्कुल 10 लाख वोटों। 10 साल में सीपी जोशी साहब ने किसानों के लिए बहुत काम किया, अफीम के पट्टे दिलाए, अफीम वालों के लिए नए पट्टे, और 10 साल में तीसरी बार टिकट मिलने का काम सीपी जोशी से सब खुश हैं, और इस बार भी वो हैट्रिक मारेंगे। बिल्कुल 17 वोट रो अंदर रह गई लगे, पिछली बार से 10 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा सेंट्रल में 400 पार हो तो 10 लाख पार। बिल्कुल 10 लाख से ऊपर जीतेंगे। पार सीपी जोशी। जोर में हाँ श्योर वोट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे। 10 लाख। हाँ 10 लाख। 5 बितौर से पहले जीते थे, उससे डबल वोटों से जीतेंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी पे विश्वास है। अब की बार मोदी सरकार, सीपी जोशी रो गई है, सीपी जोशी तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले हैं। कतरा लाग रहा है, कतरो आंकड़ो पहुंचाड़ो। आंकड़ों पिछली बार से दुगुना 10 लाख के पार जाएगा। हाँ, आप कटू बता रहे होटे। मैं रावतपाड़ा से। अच्छा आपरी तरफ कसो माहौल है सीपी जोशी साहब? अपनी तरफ से पहले से ज्यादा माहौल है। अच्छा हाँ, और दूसरा जो आपने प्रत्याशी उदयलाल जी आना वनारी बात करा तो उनकी तो हवा पहले निकल चुकी है। हाँ, विधानसभा में निकल चुकी है, और अभी पूरी निकल जाएगी, बैठ जाएगी घर पे। लोग कहे कि वनानो वर्चस्व जो है वनार एरिया में बहुत ज्यादा है, वटू वोट आएगा। ये सिर्फ मीडिया में है, जमीनी स्तर पे नहीं है। नहीं है। अच्छा मीडिया में, क्योंकि आप बताया मीडिया की बात, तो मीडिया में इस तरह से भी पता चले है कि चंद्रभान सिंह आके और सीपी जोशी के बीच में एक कोल्ड वॉर जारी है, उन पे कहीं कहोगे? ये सब पहले विधानसभा में था, अभी सब एक बड़ा परिवार है, एक हो गए हैं, अब कोई मन मुटाव नहीं है। यहाँ से भी सीपी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कितना एक अनुमान लगाओ तो? अनुमानित 9 और 10 लाख के बीच में। 10 लाख के बीच में। बिल्कुल। क्यों लाग रहे हो सीपी जोशी जीपी जोशी के प्रति यो जो आपका कॉन्फिडेंस है अतरो क्यों है? ऐसा है, जनता में इनका विश्वास है और अच्छा काम करवाया है इन्हें, यानी कि 10 साल में बहुत अच्छा काम कराया है, जो कांग्रेस सरकार नहीं करा सकी वो इन्होंने करवाया है। 10 साल में अगर पट्टे सहित, अफीम के पट्टे सहित इन्होंने अच्छा काम करवाया है। अच्छा 10 साल में अगर सीपी जोशी रो एक रिपोर्ट कार्ड बनावा तो पूरे महीने कई काम लिखांगा। अफीम के नीति के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, हर गैस सिलेंडर के लिए अच्छा काम किया है इन्होंने। इनके जैसे हर गांव में इन्होंने कहीं न कहीं विकास जरूर करवाया। व्यू है काम तो व्यू बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा जीतेगा ये?
बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। एक और इसको नोट कर लेना आप, 9 और 10 लाख के बीच में। मतलब यो आप कैमरा में मत शर्त लगा रहे हो कि मैं जीतेगा? नहीं, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और हम भावना है सभी की, इनमें भावना है, मोदी जी में भावना है, भजन लाल जी में भावना है, इसमें बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे बिल्कुल। जी भाई साहब, आपने कई लगे सीपी जोशी ने तीसरी बार टिकट दियो है और जो है कांग्रेस उदयलाल आंचरा खड़िया है, कई लाग रहे हो कैसो माहौल रहे? सीपी जोशी एक ऐसे साफ छवि के नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ के हैं, तो उनको 2 बार सांसद रहे हैं यहाँ से, तो कभी भेदभाव नहीं किया। कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस का हो, हर समय उसका समाधान किया। और अफीम नीति हो उसमें भी उन्होंने काफी सुधार किया। हर ग्राम पंचायत से, किसी भी फंड से, चाहे उनके फंड से, दूसरे सहायता से, हर पंचायत में चाहे बीजेपी का सरपंच हो चाहे कांग्रेस का सरपंच हो, सबको उन्होंने बजट दिया है। और अभी ये कंडीशन है, देश खूब आगे चल रहा है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, अब बोले क्या, बोलने की बहुत बात है। जैसे किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है, पहले किसानों का फसल खराब हो जाती थी तो किसान खेत की पाली पे बैठ कर रोते थे, तो मोदी जी ने सोचा सिर्फ, और उन्होंने किसान सम्मान निधि चालू की। उसके बाद में किसान सम्मान निधि से जमीन का पैसा मिलता है, चाहे उसके नाम पे थोड़ी जमीन है। पहले 6,000 मिल रहे थे, अभी भजन लाल जी सरकार ने 2,000 बढ़ा दिए, 8,000 कर दी। फसल बीमे में फसल खराबा भी काफी मिल रहा है लोगों को। मोदी जी ने काफी लोगों को, गरीबों को घर भी दिया है, जो लास्ट पंक्ति में बैठे हुए उनको आवास योजना, गरीबों को घर दिया है। आने वाले 5 साल तक निःशुल्क गेहूं भी दे रहे हैं, वो राशन भी मिल रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हर लाभार्थी को मिल रही है। और कहा जाए तो अपने यहाँ का नरेंद्र मोदी जी एक लीडर है डॉन के रोड में, और यहाँ अपने सीपी जोशी यहाँ चित्तौड़ के लीडर है। और कप्पासन विधानसभा में हम आते हैं तो हमारे विधायक है अर्जुन लाल जी जिनकर, जिन्हें जनता के लिए अपने सर की पगड़ी छोड़ दी पानी के लिए। आज तक पगड़ी नहीं बांधी उन्होंने, अभी बैठे आप स्टेज पे देख लेना। जब तक पानी नहीं आएगा, तालाब सारे नहीं भराएंगे, तब तक वो पगड़ी नहीं पहनेंगे। उन्होंने उन्होंने अपने जो पानी की जो जल मंत्री होते हैं उनको बुला के, और उन्होंने तुरंत भोपाल सागर में घोषणा करवाई। हाँ, नहीं, वो जल मंत्री है ना अपने गजेंद्र सिंह शेखावत, किया शेखावत साहब है, उनको बुला के और मातृकुंडा की सारी समस्या का उन्होंने बुलाया। उन्होंने बोला सारा काम, सारे तालाब भरने के लिए ये करेंगे, और बड़गांव बांध के लिए सब जगह खूब बजट दिया है। और आपने लगे कि सीपी जोशी भी इस बार जो है खूब वोटों जीतेगा। एक अनुमान लगाओ। 6 लाख से, अरे 6 लाख नहीं, 20 लाख वोटों जीतेगा। 20 लाख वोटों जीतेगी। हाँ, कांग्रेस खूब मिलेगा, सब आ जाएगा। के अंदर 6 लाख से जीतेंगे। कई बोल रहे हो? पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर पहले 5,75,000 से जीतेंगे। इस साल 6 लाख से उम्मीद 7 लाख तक की है कि आराम से सीपी जोशी जीत जाएंगे। मैं मतलब क्या होगा, मतलब जटे आपने पानी की कमी है, बतरी ज्यादा वोट दूसरी पार्टियां के जितनी पाऊं वहाँ के पानी की कमी, हमारे वहाँ के वोट की कमी रहेगा। हमारे प्रतापगढ़ विधानसभा से हम हैं, अभी लोकसभा प्रभारी भी बना हूं मैं, और अनुरोध मंडल से उपाध्यक्ष हूं मैं, भगवान सिंह हूं, नोगावा पंचायत है मेरी। सीपी जोशी भारी हमारे प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर कम से कम 80,000 से ऊपर वोट आएंगे। पहले हम 66,000 जीते, इस बार 80,000 से ऊपर जीतने की संभावना है। भारी बहुमत प्रतापगढ़ विधानसभा से। तो संभाग में नरी वोट तो संभाग में बात सुनो, अट्यू प्रतापगढ़ कतरो दूर है, डिस्टेंस कतरो किलोमीटर बताओ? 80 किलोमीटर। आप 50 किलोमीटर पे उदयलाल जी आंजणा घर है। अगर आप प्रतापगढ़ रहे हो तो 50 किलोमीटर पे उदयलाल जी आंजणा घर है। उदयलाल जी आंजणा का घर है, तो उदयलाल जी को कोई नहीं जानता है वहाँ। तो बड़ा काम नहीं आवे। नो, उदयलाल जी खाली निम्बाड़ा के लिए ही है, और निम्बाड़ा में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान कैसे है बताओ? नुकसान वो जनहित का काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई दावित गलत है, उनके पास कहीं अत्याचार है, उनके पास हर तरह से उनसे बहुत बड़ा डाउट है। इसलिए उन पर हमारी प्रतापगढ़ विधानसभा उन पर बिल्कुल असंतुष्ट है। प्रतापगढ़ विधानसभा उनको बिल्कुल वोट नहीं मिलेंगे, सब ये फाइनल है। हाँ। सीपी जोशी तीसरी बार भाजपा सांसद। अरे 100% तीसरी बार बनेंगे सीपी जोशी। ये चित्तौड़ के हैं, अभी आने वाला सीपी जोशी 400 पार हो रहे हैं हम, उसके बाद में सीपी जोशी केंद्र 400 तो बहुत बड़ो आंकड़ो है सर। आराम से हो रहे हैं सर। इनके नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई, प्रदेश अध्यक्ष यही बने। अच्छा, राजस्थान में तो आपने विस्तार भी रिवाज चले 5 साल एक
रिवाज चाले पर अब वो रिवाज चेंज हो गयो। नहीं रिवाज तो चाल तो रहे हो अबे नहीं चेंज हो गयो नहीं, अबे सरकार ऐसी बन गई, अबे कांग्रेस नहीं आवेगा, बीजेपी रहेगा। अबे चेंज नहीं हुआ अबे चेंज नहीं होगा देगा, सब जनता जागरूक होगी। पहले कई घना झूठिया है जो झूठ मूठ की जाल फैलाई कि राहुल गांधी जी आया जो 1 2 3 10 तक कर्जो माफ कर दो, किसान बोला छाड़े लाग जा, वो व्यू ही नहीं मन का खबर पड़ गई कि आपने झूठिया के छाड़े नहीं लागनो, जो हाची बात है जंगल ऊपर रहनो। और मोदी जी जो कहते जो करे, पर बनाने तो लोग जुमला री सरकार कहवे कि 2 करोड़ रुपया रो जुमलो देवे है, दूजा जुमला देवे है, झूठ बोले। ये सब झूठी बात है। ये सब मोदी जी और सीपी जी हर आदमी जुड़ा देगा, हर आदमी की पीड़ा समझे, ये खुद गरीब परिवार का, तो ये जतरू फायदो देवे डायरेक्ट आदमी का खाता में देवे। पहले झूठिया की सरकार में कतरो चाल दो आगू आता हो रिपा 25 रुपया लागता, अबे आज मोदी जी की सरकार है हो भी आदमी का लाभार्थी का खाता में जा रहा। तो मतलब आप कोई जुमलो नहीं आ रहे हो, भाजपा आप रहे तो चाह रही भाजपा मारे की छारी, सब लोगों के छारी, आप लोग सब रहे। पूरी जनता है जगह भाजपा छारी कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र और हर सब आदमी को सोच सके, मुस्लिम भाइयों को भी सोचे, हर परिवार को सोचे, हर जाति का वर्ग को सोचे, सबको कुछ न कुछ दिया। जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने देश रो वे तो लगातार इल्जाम लगाता आया है कि ये आपनो नहीं सोचे है और खाली एक धर्म रे लोगा ने लेर चाल रहे हैं। सब अल्पसंख्यक वाला भी कुछ लोग है जो उन्हें पार्टी का मिला जुला है जो वे कहवे, बाकी अधिकतर लोग है बड़ा की जो लेडीज महिलाएं हैं उनको पूछो धारा 370 हटाई तो उन्होंने कितना समर्थन दिया, मीडिया पे आपने सुना होगा पहले। ये तो कुछ टारगेट करते हैं, 3 तलाक की बात भी कर रहे हैं। 3 तलाक भी हो तो उसमें अल्पसंख्यक की महिलाओं को काफी रहा। तो मतलब आपने लगे कि ये सरकार सब ने लेर चाल, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो सोच समझ के हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा चित्तौड़गढ़ रे विकास री बात करांगा तो कतरो कई विकास भी हुए, सीपी जोशी रे चारों मेर पहले रोडा में खाड़ा रहता, अब आप देखो हर जगह पक्की रोडा है, पेट को पानी नहीं आले, हर जगह गांव डाणी, और मोदी जी और सीपी जोशी का नेतृत्व में जनता जल मिशन के तहत हर गांव में घर नल योजना है जो बहुत जल्दी सब जगह लग गई। करोड़ों का बजट है, सीपी जी ने रेलवे में 85 करोड़ का बजट दिया, रेलवे विकास परियोजना सब जगह, अमृत स्टेशन वगैरह हर जगह। कई कह रहे हो भाई साहब? कांग्रेस गमगी है भाई, कटे गमगी कहीं नंगा अब नाव है पट्टा साहब, तो मलेगा कि नहीं मलेगा कहते? अब न मले बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, खाली चित्तौड़गढ़ में कि भारत में नहीं? पूरा भारत का मीनू साहब, भारत में ने साहब कांग्रेस को कितना निकल गया है 70 साल में रिकॉर्ड साफ करता। नेम साहब कांग्रेस के टिकट लेने वाला ही कोई नहीं मिल रहा है, यह स्थिति होगी अभी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस भारत के अंदर टिकट लीधा केड़े भी छोड़ जहरा मैदान में। राजसमंद बात कर रहे हैं। हाँ टिकट लीधा, हाँ तो टिकट लेने के बाद अगर टिकट ही लेवाड़ को ना कांग्रेस का माला लारिया गला कटू आपने देवे तो टिकट कांग्रेस मोने लू वो तो हाथ काढ़वे ले लो, हाथ काढ़वे ले लो, हर सारा करना नंबर नु बराबर है, कांग्रेस ने टिकट नहीं लिया कोई ने, कांग्रेस ने टिकट लेवारो भी नहीं मिल रहा, ये तो स्थिति है। कई आपा जो अटे जो कार्यकर्ता है जनता कही गए खुल बीजेपी का जो अध्यक्ष है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वे खुद कह रहे हैं 400 ऊपर सीटें आई मोदी जी की, और कहीं जा रही है, विपक्ष प्रशंसा कर रही है। वायरल वीडियो देखे हो? हाँ वायरल कह रही 400 पार 400 परसों दिल्ली में 10 साल में कई परिवर्तन हुए हो, वही बता देगा। नहीं बता दे, आप बता दो एक बार तो। ये चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे, आम जनता चुनाव लड़ रही है। आम जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे हर आदमी ये समझता है मैं यहाँ का मोदी हूँ और मैं यहाँ का सीपी हूँ। मतलब और सीपी जोशी ने अगर बात करें तो यहाँ पे प्रदेश नेता है, प्रदेशाध्यक्ष है, तो उरे बावजूद भी अपना जो गृह क्षेत्र है उस ध्यान दे पा रहे हैं? बरोबर ध्यान दे बना, जब भी कहीं भी आदमी की समस्या आवे बना पा कोई कागज भी लिखने पहुंचा दे तो उनको तुरंत निराकरण कर रहे। हाँ और जवाब मिले और उनका विधानसभा प्रतापगढ़ महीने में 2 बार राउंड करते हो, महीने में प्रतापगढ़ विधानसभा में सीपी जोशी के 2 बार राउंड है, समस्या सुनते हैं। प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर रिंग रोड बनाया उन्होंने, प्रतापगढ़ से निम्बाड़ से अहमदाबाद बांसवाड़ा होके 4 लाइन पास होगी, प्रतापगढ़ से पिपलोदा जावरा 8 लाइन उन्होंने नितिन गडकरी के लाके प्रतापगढ़ में उन्होंने जोड़ाने का आदेश करवा दिया। प्रतापगढ़ विधानसभा भारी बहुमत से सीपी जोशी का 1 लाख तक का आंकड़े में सब विधानसभा में बहुत ज्यादा वोट, 8वीं विधानसभा में खूब ज्यादा वोट आएंगे क्योंकि इन्होंने सीपी जी ने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया, चाहे उनको पता है कांग्रेस का आदमी तो उसको भी काम करते हैं, उसको मना नहीं करते, विधायक भी काम करते हैं। और इनकी सरकार में ये बोलते थे बीजेपी का आदमी उसका काम मत करो,
सिर्फ उन्होंने कांग्रेस के आदमियों को काम किया। तो फाइनल सवाल है, आपने कहीं लागे कतरा वोटर है अंतर सीपी जोशी साहब जीत रहे हैं। अरे खूब वोटों जीतेगा मुझे कह रहे हो, हर विधानसभा कतरा वोटर सब अंतरू जीत रहे हैं। पहले 5,75,000 जीते, इस साल 5 से 7 के सेंटर है, 6 से ऊपर। आप कहीं मान चल रहे हो? मैं प्रतापगढ़ विधानसभा से हूँ। कतरा वोट रो अंतर मान चल रहे हो? 7 लाख वोटों। हाँ, आपने कहीं लागे 7 लाख में ऊपर नहीं जा आप रे हिसाब तो 100% वोट आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस तो साफ बेगी है। अरे साहब कांग्रेस साहब हो गए उदय लाल जी आजना। गणती का बोर्ड माली भूत को आप देख जो ने इस संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभा है, एक भी विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है उनका, कांग्रेस का। हाँ, 8 में। तो जनता वैसे पक्ष में है, जनता सीपी जी के पक्ष में। वो किसका हो सकता है? जो राम का नहीं हो सकता है वो पार्टी किसकी हो सकती है? सबसे पहले कांग्रेस राम री पार्टी नहीं है। राम की पार्टी नहीं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और उस मुसलमानों की एक तरफा करके उन्होंने अपने हित के लिए उन्होंने कुछ भी कर दिया। और जहाँ तक मोदी रहे ना वहाँ तक उन्होंने विवाद भी नहीं होने दिया, कहीं आतंकवाद नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ है। 10 साल निकल गए, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, एक भी झगड़ा नहीं हुआ मोदी के पीरियड में। इसलिए राम की पार्टी नहीं है। और राम के जब उसमें 22 तारीख को नहीं गए, वो कांग्रेस सरकार वहाँ नहीं गई, तो इसका मतलब वो राम का नहीं है और उसको वोट कोई नहीं देंगे। अटे जो है बीजेपी रो वर्चस्व राम मंदिर पाछे है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। और जब मोदी जी ने 500 साल के पीरियड को निकाल करके इस समय राम की मूर्ति स्थापना करवाई, उन्होंने अगुवाई करके कभी कहा नहीं कि मैं राम जी की स्थापना करूंगा, नहीं कहा कभी भी। तो मतलब राम मंदिर उठाए तो बीजेपी ने उसमें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल हिंदुत्व का फर्क पड़ेगा, हिंदुत्व का फर्क पड़ेगा, बाकी तो यो चित्तौड़गढ़ लोकसभा रे महीने जो है आज नामांकन रैली सीपी जोशी री है, जिरे महीने आप लोगों बातचीत करी, भाजपा रे लोगों बातचीत करी, कई मानो कहनो है वे सब बिल्कुल हूबहू आपने मैं बतायो है आपड़ी ही मेवाड़ी भाषा में। लगातार मानो चैनल जो है आप देखता रहो और आप जो भी ओपिनियन है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सको हो।